हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन में प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि 2025 की सबसे बड़ी मेगा भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जो कि जैसे आरआरबी के तहत यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड उसके द्वारा जो भर्ती यहाँ पे हम देखेंगे, सारी जानकारी यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो जहाँ पे और जैसे सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है, आरआरबी का नेटवर्क होता है, रेलवे का नेटवर्क होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप यहाँ पे देश के, तो सभी जगह पे है। और ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे अभी वैकेंसी निकली है ग्रुप डी के लिए, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैकेंसी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म फिल करने के लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा आपको कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कैसे होते हैं कि आपको जॉब मिले करके, आपके कैटेगरी हिसाब से किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये भी हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, तो आप लिंक के अगर क्लिक करेंगे तो आपको बागेश्वर टेक जॉब्स में आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइज अभी रिसेंटली निकला है एडवर्टाइजमेंट ने, ये 2025 का जो सबसे मेगा भर्ती यानी कि सबसे ज़्यादा अभी तक पोस्ट जो है अब इसी ग्रुप डी में निकला है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट, टोटल जो पोस्ट है 32,438, यानी इतने टोटल पोस्ट है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी और यहाँ पे असिस्टेंट्स, यहाँ पे पोस्टमैन, ट्रैकमैन और ट्रैकमैन मेंटेनेंस, तो ये सारे इतने सारे पोस्ट है यहाँ पे। और टोटल जो वैकेंसी है जो 32,438 इतनी यहाँ पे वैकेंसी अभी निकली है। तो इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जहाँ पे आपका बस 10वीं पास होना ज़रूरी है यहाँ पे। जी हाँ, आप यहाँ पे बस 10th पास होने चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद जैसे कि इनकेस अगर आपका ITI भी हो चुका है तो आपका ITI होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहना चाहिए, जैसे NCVT के तहत। तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इनकेस अगर आप 10th में भी है तो अभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका 18+ आपका होना चाहिए, मतलब 18 साल आपके पूरे होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 36 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए 2025 में जनवरी के। और इनकेस अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। यानी कि अगर आपका 36 से ऊपर भी होता है तो आप कैटेगरी हिसाब से आप रिजर्वेशन लेके आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जैसे कि जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 है ओनली। और इनकेस अगर आप कैंडिडेट जैसे कि SC/ST, वुमेन कैंडिडेट, आपका फीमेल कैंडिडेट, आप ट्रांसजेंडर, EBC कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको 250 यानी कि 250 रुपीज़ आपका यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। और इनिशियल यहाँ पे आपका सैलरी होने वाला है जैसे कि यहाँ पे 18,000, तो इनिशियल आपका सैलरी रहेगा आपके 18,000। तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका आगे सैलरी बढ़ेगा, लेकिन जो इनिशियल रहेगा वो इतना रहेगा। और जॉब लोकेशन जैसे मैंने बताया आपको ऑल ओवर इंडिया रहेगा, तो आपका हर एक मतलब इंडिया के हर एक स्टेट के हिसाब से यहाँ पे जोन के हिसाब से वैकेंसी निकले। तो अगर आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट क्या रहेगा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे टोटल्स। उसके बाद इनकेस अगर आपको कुछ दिक्कत आते हैं अपने फॉर्म फिल के, या फिर आप कुछ क्वेरी आते हैं, तो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन के अगर आप देखेंगे तो जैसे कि टोटल 67 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पे उन्होंने दिया है, जहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे डिटेल्स में उन्होंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे इनिशियल देख सकते हैं कि आप जब वैकेंसी कब निकली, एडवर्टाइजमेंट कब निकली है, लास्ट डेट कब होने वाली है, यहाँ पे डेट स्टार्ट कब हो चुके हैं, उसके जैसे कि 7th पे हिसाब से आपका सैलरी कितना रहेगा, राइट। और उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, आपका टोटल वैकेंसी कितना मैंने बताया। तो यही जो चीज़ें हैं सारी डिटेल्स में यहाँ पे दिए गए हैं उन्होंने, तो वही डिटेल्स में हम चीज़ें मैंने जैसे आपको बताए हैं वही यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो सेम हम नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो मेन चीज़ें के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा, मेन चीज़ें के बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपको यहाँ पे। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इसका रहेगा यहाँ पे, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, फिजिकल टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, और जैसे मैंने बताया आपको CPT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, जैसे कि 90 मिनट्स का रहेगा। उसमें जनरल साइंस 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स। तो ऐसे टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसमें एग्जैक्टली आपका सिलेबस भी क्या रहेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया है।
तो जैसे अगर आप यहाँ पे बायोस्टैटिक जॉब्स में भी देखते हैं वहाँ पे, तो मैंने सिलेबस नीचे में वहाँ पे मेंशन किया है आपका, जैसे मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक रहेंगे, जैसे यहाँ पे नंबर सिस्टम, बॉडमस रूल्स होता है, यहाँ पे LCM, HCM, तो यहाँ पे मेंशन किया। जैसे कि यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के बारे में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, जनरल साइंस के बारे में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के बारे में कौन से टॉपिक्स रहेंगे, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है। मतलब आपको स्टडी क्या करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। इनकेस अगर आपके पास कुछ बुक्स नहीं है, या तो आप यूट्यूब से भी वो टॉपिक सर्च करके आप देख सकते हो और ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर कौन से जोन में फॉर्म फिल करें, जैसे कि यहाँ पे मुंबई जोन है, तो मुंबई जोन में आपका कैटेगरी, इनकेस अगर आपका ST कैटेगरी आता है, SC कैटेगरी आता है, OBC कैटेगरी आता है, तो आपके कैटेगरी के हिसाब से आप कौन सा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस पोस्ट का यहाँ पे कितना वैकेंसी अवेलेबल है आपकी कैटेगरी में, वो देखिए पहले, उसके बाद आप उस कैटेगरी में फॉर्म फिल करिए, या फिर आप उस जोन में आप फॉर्म फिल करें। आप कौन से भी जोन में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि जिस जोन में आपके ज़्यादा नंबर है, मतलब ज़्यादा वैकेंसी अवेलेबल है, ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल है, उस जोन में आप कैटेगरी के हिसाब से आपका फॉर्म फिल करिए, तो चांसेस ज़्यादा है आपके लगने के। तो जैसे कि यहाँ पे जबलपुर पोस्ट होगा, जैसे भुवनेश्वर जोन होगा यहाँ पे, तो डिफरेंट जोन के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से मेंशन किया है। जैसे न्यू दिल्ली, चेन्नई, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई। तो जैसे डिफरेंट जोन के हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से देखिए आप कितने पोस्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से देखिए, और कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करें वो देखिए। अगर ज़्यादा है तो तभी फॉर्म फिल करिए। अगर मतलब मान के चले कि इनके साथ आपकी कैटेगरी में बस 2 ही वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल है, तो चांसेस बहुत कम है, राइट। तो ये दिमाग में रख के आप ये फॉर्म फिल करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप सिलेबस सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन किया, आप उसके हिसाब से देख के भी आप यहाँ पे टॉपिक पढ़ के आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद जैसे नीचे मैं स्क्रॉल करके बताया आपको कि सारे जैसे कि सिलेबस क्या रहेगा वहाँ पे मेंशन किया है। और जैसे हम बात करते हैं अभी कि अप्लाई कैसे करना है करके, अप्लाई पे नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे आप अप्लाई, वहाँ पे ऑप्शन है एक क्रिएट अकाउंट है और एक जैसे ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट है। तो इनकेस मान कीजिए आपने इससे पहले भी कुछ फॉर्म फिल किया है RRB का, या फिर आपके पास लॉगिन अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो क्रिएट न्यू अकाउंट पे, तो इनकेस अगर 2024 में आपने कुछ फॉर्म फिल किया तो आप वही लॉगिन ID पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इनकेस आपने कुछ फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक, आप न्यू यूज़र्स है, तो आप क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे आपको आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पे मेंशन करना है, जो नेम रहेगा आपका, जो आपका 10th का मार्कशीट है उसके हिसाब से मेंशन करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ फिर से री एंटर करना है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, आपका मिडल्स नेम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस। आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP क्लिक करोगे, OTP वेरीफाई करोगे आपके ईमेल का। उसके बाद मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा, उसके बाद वेरीफाई करोगे आपका जनरेट OTP करके। उसके बाद आधार नंबर आप करेंगे यहाँ पे मेंशन, उसके बाद आधार नंबर भी आपका OTP वेरीफाई करना है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे आपका टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, जहाँ पे आपका हेयर पे वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है और पासवर्ड कंफर्म करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैप्चा कोड डालने के बाद सारी चीज़ें होने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे वहाँ पे सेकंड ऑप्शन था, उस ऑप्शन पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रीवियस रेंज जैसे कि डिटेल जो रहेंगी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, फिल कर। तो सारी जानकारी यहाँ पे भरने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। इनकेस फॉर्म फिल करते समय कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी कमेंट करिए, और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनको शेयर करिए। थैंक यू।